अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो ये देखें, हमने कुक टॉप पे स्प्रे किया है। तो हम ज़रा सा एक चूल्हे पे करने आए थे, लेकिन बस वही है ना कि कैरीड अवे हो गए। मास्क हमारे पास ही था क्योंकि बेबीज़ बीमार थे, तो वो किसी वक्त भी पास आ जाते हैं। तो हम जल्दी से फिर वो मास्क जो है वो लगा लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो मास्क तो है ही, सब काम शाम ख़त्म हो गया है किचन का, तो ज़रा सा हम ये वाला चूल्हा जो है ना, इस पर हमने स्प्रे करना था। और करते 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 पहले हमने ये सारे जो हैं ऊपर के कड़े ये डाले थे डिश वॉशर में, क्योंकि डिश वॉशर में जगह है और हमारे यहाँ ज़रूर ही होती है, क्योंकि हम साथ साथ आपको पता है बर्तन धोते रहते हैं, तो थोड़े मोड़े बर्तन ऐसे होते हैं और फिर रात को हम चला देते हैं। सुबह मियाँ साहब जाने से पहले इसको खाली कर जाते हैं, तो जब हम उठते हैं डिश वॉशर जो बिल्कुल खाली होता है। नीचे वाला जो है तो बहुत ही कम कभी चलता है, वरना साथ साथ हमें धोने की आदत है। और कभी जैसे दोबारा लॉट सिंक में हो और प्लेटें श्लेटें हों तो फिर हम लगा देते हैं कि क्या बार बार धोने, इस तरह पर है। तो ये निकाल के हम बस ये इस चूल्हे के ऊपर करने लगे थे कि इस पर बहुत सा तेल जो है गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं बाकी के चूल्हे जो इतने ग्रीसी हैं ही नहीं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कहीं गिरा होगा, कहीं उस पर से अंडे का गिरा होगा उस पर। लेकिन कड़े जो हैं वो बहुत अरसे से हमने स्प्रे नहीं किए थे, हम चूल्हे को कर जाते हैं, कड़ों को नहीं किया था। तो शायद जब आपको दिखाया है हमने साल भर पहले, शायद बाहर जो हम गत्ते के डब्बे में डाल के धो रहे हैं उस वक्त हमने किए थे, उसके बाद अब किए हैं। तो फुल पर हमने एग्जॉस्ट चलाया हुआ था। और आज हमने गलती ये की है कि यूजुअली हम ग्लासेस कोई भी जो है वो लगा लेते हैं, कि अमूमन जैसे हम कंप्यूटर पे भी बैठते हैं तो हम रीडिंग ग्लासेस लगा के बैठते हैं, क्योंकि हम आगे होके नहीं बैठते, हम पीछे लेट के आराम से कुर्सी पे और पढ़ते हैं। तो रीडिंग ग्लासेस हमें ये मदद करते हैं कि वो बड़ा हो जाता है। तहरीर ये आम जो $5-5 के मिलते हैं, या कहीं किसी अच्छे ब्रांड के ऑनलाइन लाइन मिल रहे हों $5-8 के, तो वो ले लेते हैं। और वो कोई भी नंबर, जैसे 3 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, कुछ भी हो, सब ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना आगे पीछे होकर वो देख रहे होते हैं। उससे हमें लगता है फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी आंखों ने कभी कंप्यूटर पे स्ट्रेन नहीं किया, और यही वजह है कि हमारी विजन जो है वो 2020 है। तो हमको पता नहीं था कि 2020 वो, तो हम ऐसे ही गए मियाँ साहब के साथ। तो हमने भी कहा कि हमने भी आंखें दिखवानी है। तो वो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने फिर हमको बताया। लेकिन क्योंकि हम तो जिन आंखों से देख रहे हैं, हमें ये तो नहीं पता लगता ना कि हमें कितना सही दिख रहा है और कितना गलत दिख रहा है और कितना ख़राब दिख रहा है, क्योंकि दूसरे की आंख से तो हम कभी देख नहीं सके, अपनी ही आंखें हैं, तो हमें नहीं पता था। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें लगा कि इस चीज़ ने बहुत मुमकिन है कि कंट्रीब्यूट किया हो। हालांकि हमने सारी ज़िंदगी कैमरा से काम किया है, फिल्मिंग की है, और व्यू फाइंडर में आंख लगाकर देखा है, क्योंकि पहले ज़माने में जो कैमराज आया करते थे, 20 साल 21 साल हमने काम किया है, और हम आंख उस पर लगाते थे, आंख लगाते थे, और हमें बाज़ औक़ात इतना ब्राइट होता था, सन ही बाहर इतना ब्राइट होता था कि इंसान अंधा हो जाता था, कि जब उस पर से आंख हटाता था तो कुछ दिखाई नहीं देता था, ये हाल होता था। और अगर आप वो जो व्यू फाइंडर है वो विंडो खोलते थे उसकी, तो इतनी ब्राइट डे में उस वक़्त के कैमराज में उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, आपको आंख लगानी ही पड़ती थी देखने के लिए। तो हम हमेशा साथ साथ दुआ करते थे कि लम्या हमने अपनी आंखों को इस तरह इतना इस्तेमाल किया जिस तरह कि एक आम इंसान ज़िंदगी में नहीं करता है। और तो साथ देना और हमारी नज़र जो है उसको बहाल रखना कि वो ख़राब ना हो। हमें लगता है कि शायद वही दुआ जो है वो सुनी गई है। तो बहरहाल हमने दूसरा जो अच्छा काम किया शायद, या वैसे ही कि हमें बड़ा दिखे, और हम दूर होके बैठते हैं कंप्यूटर से, हम बिल्कुल आगे होके नहीं बैठते, कंप्यूटर भी हमारा पीछे को करके आपने देखा है। तो उसके लिए हमने रीडिंग ग्लासेस बहुत सारे रखे होते हैं, कि ऐसे हमने कभी चश्मा नहीं लगाया कुछ भी करते हुए। तो यही वजह है कि हमारे पास था ही नहीं, तो हम आराम से स्प्रे करने लगे। और पिछली दफ़ा जब हमने इस तरह चूल्हे पे स्प्रे किया है, तो अगले दिन सुबह उठने पर हमारी आंखें बहुत सूजी हुई थी और बिल्कुल खून की तरह लाल थी, और हम तो कर कुर के मुँह हाथ धो के आम सो गए। आज हमने सोने पे सुहागा ये किया है कि पहले तो हमने स्प्रे किया, और वो चढ़ता रहा है सांस में भी। हालांकि हमने ये जो N95 मास्क होता है P2 वो लगाया हुआ था, और फुल एग्जॉस्ट भी चढ़ाया हुआ है, और बार बार पीछे भी होते हैं करते करते। लेकिन गलती ये हो गई कि चश्मा कोई नहीं लगाया, वो लगाना चाहिए था। फिर सोने पे सुहागा हमने क्या कि अच्छी तरह साबुन मार मार के हमने हमने 2 बार आंखें धो ली है। अब हमारी आंखों में इतनी चुभन हो रही है, तो हम मियाँ साहब से कह रहे थे मियाँ साहब कोई ड्रॉप्स हैं तो दे दें। तो उनसे ड्रॉप्स मांग के जो है वो हमने आंखों में डालें,
क्योंकि वो दुख रही हैं और ड्राई ड्राई सी फील हो रही हैं। अल्लाह खैर करें, अल्लाह खैर करे, हमारा कोई हाल नहीं है। तो बहरहाल जो चूल्हा साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है, कुछ भी कर लें, जो मर्जी दुनिया की आप टक्कर मार लें, ये साफ नहीं हो सकता। ये तो आप बात ही जाने दें कि कोई कहता ये करो वो करो, ये काम करता वो काम करता, कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। जिस तरह हम घी मक्खन तेल में तैरते नहाते धोते हैं, उस तरह का घी मक्खन जो है किसी चूल्हे से साफ नहीं होता। ये तो गोरे तो उबालते हैं, उबाला खा लिया तो चलो भाई, उनके चूल्हे को क्या होना। अब हमने तो अंडे भी तलने, हमने पराठे भी पकाने, हमारे तवे के नीचे भी तेल जाएगा, और हम तो आपको पता ही है किस कदर इस्तेमाल करते हैं ऑयल का। तो हर चीज़ जो चिप चिप करने लगती है। यही वजह है कि हमने कोई भी अप्लाइंसेस अपने चूल्हे के पास नहीं रखी हुई। अगर हम चूल्हे के पास रखेंगे वो चिप चिप करने लग जाएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है वो बैम है। आज ही हमने बॉटल फेंकी है उसकी, ये देखिए। तो ये फेक बड़ा मिलता है दुनिया में, और इसका अगर ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा कि आप एक दफ़ा स्प्रे करते हैं और 2 मिनट के बाद आप कपड़ा मारते हैं और आपकी ग्रीस डिज़ोल्व नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो फेक है। तो ये हमने इंग्लैंड में देखा है, बहुत 2 नंबर का मिलता है, मिलती जुलती बॉटल है, थोड़ा सा नाम के स्पेलिंग भी और हैं, वो भी मिलता है। इसी तरह पर जिफ है, जैसे जो कॉस्टको पे जिफ मिलता है या बनिंग्स पे जिफ मिलता है वो बिल्कुल और है, और जो आपको वूलवर्थ और कोल्स पे मिलता है वो बिल्कुल और है। उसमें कभी भी नीचे पत्थर की तरफ जिफ बैठता नहीं है। जब आप उसको पोर करते हैं तो वो सारा एक थिक लिक्विड निकलता है, चाहे जितनी देर से भी बोतल आपने अलमारी में रखी हो। वो वाले जो हैं वो उन्होंने विम समझो मार्बल जो वो पीसा हुआ है, पानी में मिलाया हुआ है, जिफ के नाम से बेचते हैं, बड़ी बड़ी बोतलें आती हैं, पैकिंग वही है, लेकिन वो नीचे पत्थर की तरह बैठ जाता है, और उसको कौन हर वक्त हिलाता रहे मुसीबत खाने को। तो इस वजह से वो ना लिया करें। तो जो ये वाला जिफ होता है, हम आपको दिखाएं, ये जो है ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड का जिफ है, और आप इसको जब मर्जी, अब ये देखें हमने इसको हिलाया नहीं है, हम दिखाएं, देख लें, देखें, तो मजाल है कि इसके आगे पानी हो या इसको शेक करना पड़े। तो ये है वो जिफ जिससे कि हम बर्तन धोते हैं। तो कोल्स या वूलवर्थ वगैरह से इसको ख़रीदें, बाकी और किसी जगह से हमने कभी इस तरह यूज़ नहीं किया। हाँ, हमने बनिंग से भी एक दफ़ा ख़रीदी थी बड़ी बोतलें, और हमने कॉस्टको से भी ली हैं। अब कॉस्टको वाले का हमारे ख्याल में, हमें याद नहीं, उसका भी जो पैक है वो ठीक ही है, वो ख़राब नहीं है। कॉस्टको का जो 6-8 बॉटल्स का डब्बा आता है, वो उससे हमें कभी शिकायत नहीं हुई, अच्छा ही रहा है। लेकिन ये वाले बहुत अच्छे हैं, वो भी ऐसा नहीं है पानी अलग करने वाला। तो ये जो है ये हमने इसको स्प्रे किया है। अब फिर उधर जाते और उठा के दिखाते हैं। आज हमने वैसे ये डब्बा 20 दफ़ा पीछे रखा है और 20 दफ़ा निकाला, क्योंकि हमें फिर कोई जगह दिख जाती थी, फिर कोई जगह दिख जाती थी, फिर कोई जगह दिख जाती थी। और आप देखें कि हमने आपको दिखाने के लिए भी ये डब्बा जो है उल्टा रखा है, इसलिए कि हमें इसको सीधा रखने की आदत नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं करेंगे कि एक पल को भी इसको सीधा रखें, क्योंकि ये जो जगह है ये वेट एरियाज़ हैं सारे, किचन शिचन बाथरूम वगैरह, तो इसको जंग लगेगा। अगर आप इसको सीधा रख देंगे ये जंग पकड़ेगा, और आपके इसमें अलमारी में जो है नीचे वो एक सर्कल बन जाएगा जंग का, जो हमें बहुत बुरा लगता है। वो जंग जब जिप से और इस तरह का जो साफ है उससे वो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता, अगर वो लकड़ी को या जो जगह है उसको खा गया है वक्त के साथ साथ, तो नया नया हो तो हो जाता है। बाज़ दफ़ा बरसों चीज़ इंसान वहीं रखता रहता है। तो आपको बताइए, हम जैसे अमूमन कहते हैं साथियों को कि उस घर से लड़की ना लाएं जिस घर के बेड साइड टेबल पर प्यालियों के छल्लों के निशान हों, चाय की प्यालियाँ रखने के। तो ये भी बात हम बताते हैं कि ध्यान रखा करें कि अगली नस्लों में अगर आप चाहते हैं सफाई सुथराई और ये जो सलीके तरीके हैं वो हों, तो इस तरह के छल्ले जो हैं वो आपकी अलमारियों में ना बने हुए हों। जैसे कि हम बताते हैं कि हमने आपको दिखाने के लिए भी इसको पल भर के लिए भी सीधा नहीं रखा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। तो चाहे हम इनको स्टॉक वाली उधर अलमारी में रखें, चाहे हम यहाँ रखें, हमने इसको उल्टा ही रखना होता है। हर कैन हमारे घर में आपको उल्टा रखा हुआ दिखेगा, सिवाय इसके कि अलमारी में जो मच्छरों वाला कैन या मक्खी मारने वाला जो स्प्रे है वो हमने सीधा रखा होता है, क्योंकि वो थोड़ी देर ही इस्तेमाल होता है।
फिर उसको ऐसे जंग लगता भी नहीं है और वो वेट एरिया में होता भी नहीं। तो वेट एरिया में हो ना हो, जहाँ आपने केमिकल्स रखे हुए हैं, जैसे हमारी वो लॉन्ड्री रूम की जो अलमारी है उसमें केमिकल्स के फ्यूम्स अंदर होते हैं, चाहे वो कितने अच्छे पैक्ड क्यों ना हो, और उसमें कैंस को रस्ट लगने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इस वजह से जहाँ सारे केमिकल्स रखे हों वहाँ सारे कैंस उल्टे खड़े करें प्लास्टिक के सर पे। और जो अलमारियों में जैसे इधर उधर आपने अगर मच्छर मारने मक्खी मारने वाला कैन रखा है तो जहाँ केमिकल्स नहीं है, अगर वो उस अलमारी में है तो हाँ वो सीधा रखा जा सकता है। और आप ये देखें कि कैसे डिज़ोल्व हुआ है, देखा पानी बन गया है। ये जो बीच में हिस्सा है जहाँ से गैस निकलती है उसमें हमने फॉइल पेपर डाला हुआ है, इसलिए कि वो सुराख जो है उस पर असर होता है। और ये बहुत ध्यान से, हमारे यहाँ तो ऐसे ही सुइयाँ मार मार के, तारी मार मार के उस सुराख को बड़ा छोटा कर लेते हैं और देखते भी नहीं क्या लगाया क्या नहीं लगाया। जब हमने इस चूल्हे को इंस्टॉल किया है तो ये दो किस्म का होता है, एक नेचुरल गैस का होता है और एक ये जो एलपीजी गैस होता है वो होता है। तो उसकी जो किट होती है, जो मोरी वाली छोटी सी ब्रास की नॉब होती है, वो एलपीजी की अलग तरह की होती है और जो नेचुरल गैस है उसकी अलग तरह की होती है। तो ये चूल्हे जो हैं ये आते नेचुरल गैस पे हैं, लेकिन जब आपने इनको एलपीजी पे लगाना हो, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए हैं बड़े बड़े सिलेंडर्स, तो उसके लिए आपको वो छोटी किट लेनी पड़ती है, या शायद साथ ही होती होगी, अब हमें याद नहीं। और वो आप खुद नहीं लगा सकते, जो मीला का इंस्टॉल करने वाले आते हैं वो नॉब खुद लगाते हैं और उसका सब प्रेशर शेचर हर चीज़ चेक करते हैं, और हर चूल्हे के ऊपर अंदर एक नंबर वो पढ़ सकते हैं जो नीचे अंदर लिखा होता है, और वो नॉब उसी सुराख में लग सकती है, किसी और में नहीं लग सकती। और उस नॉब को हम खोल के निकाल के साफ़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वारंटी वॉइड हो जाती है। इस वजह से हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम उस नॉब के सुराख को केमिकल से भर दें, खुदा ना खास्ता वो ना चले। आपने देखा होगा हमारा पॉट, हमारे तवे कभी नीचे से काले नहीं होते, तेल शेल करके 20 साल पुराना हो तो बात और है, लेकिन आप वैसे तवे देखें कि नए के नए चमकते के चमकते रहते हैं। वो इसलिए कि जो कालक नहीं है उसमें, जो धुएं की कालक होती है, चूल्हा उसे काला नहीं करता बर्तन को, इसलिए नहीं करता कि ये नॉब्स प्रॉपर लगी हुई हैं। अगर वो नॉब्स सही ना हो, जैसे खुद ब खुद अगर लगाई हुई हो या कोई भी ला के लगा ली, या ज़्यादा गैस वाली लगा ली या कम लगा ली, तो वो लाल गैस देने लगता है। लाल गैस देता है, जहां आपको फ्लेम में लाल कलर दिखाई देगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा, समझो कि आपकी पॉट काली होगी। और वहां तो यूँ समझेंगे बुश फायर की तरह चूल्हा जलता है, वो उड़ उड़ के आग की लपटें जो हैं वो कुंडे तक आ रही होती हैं और वो उस पर हांडी पक रही होती है। तो लकड़ियाँ जला ले बंदा, इस चूल्हे लगाने की क्या मुसीबत करनी फिर। ये वहाँ का हाल है पाकिस्तान का। तो ये सारा कुछ जो है, ये हमारे यहाँ के लोग इसका नॉलेज इतना डिटेल्ड नहीं रखते और उन बेचारों को पता भी नहीं होता। और हम भी यहाँ आके कौन सा मकानों में खुद बना के बैठते हैं, ये बने बनाए होते हैं गोरों के मकान, आके हम उसमें रहने लग जाते हैं। तो जब ये जिंदगियाँ यहाँ गुजारते हैं, घर बनवाते हैं, चूल्हे लगवाते हैं, तो ये चीज़ें फिर समझ आने लगती हैं। यही वजह है कि हम ये यहाँ बता रहे हैं। अब हमने जब इसको स्प्रे किया है तो हमने 10 दफ़ा वाइप किया है बेंच टॉप, क्योंकि अगर ये पत्थर है इसको खा जाएगा, ये तेज़ाब है जो हमने स्प्रे किया है। तो सारी नॉब्स जो है अच्छी तरह से हमने पोंछी हैं, चाहे गिरा हो चाहे ना गिरा हो। कोशिश करनी है कि स्प्रे बिल्कुल बाहर को तो जाए ही नहीं, लेकिन वो उड़ता है, वो फ्यूम्स उड़ते हैं, वो कहीं के कहीं जाके पड़े होते हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि 20 दफ़ा हम, और हमने जो कोट पे रोब पहना हुआ था वो भी उतार के वॉशिंग में डाल के आई हैं, और 10 दफ़ा हमने हाथ भी धोए हैं साबुन से, और अच्छी तरह साफ कर करके पोंछ पोंछ के हम यहाँ से गए कि कहीं ये ना हो खुदा ना खास्ता बेंच टॉप पे कोई इसका ज़र्रा रह गया हो। तो ये ध्यान करना पड़ता है। फिर अब हमने कड़ों पे भी किया, हमने वो ऊपर ही रख दिए, हमने इसको सिंक में नहीं किया, क्योंकि सिंक है तो ओलिवेरी का हमारे ख्याल में, ये देखिए ये ब्रांड है। और फिर भी हम नहीं चाहते कि हम तेज़ाब उसके ऊपर डाल के सो जाएं। ये कड़े हम कभी उसमें रख के स्प्रे कर दिया करते थे, लेकिन अब हम डरते हैं। जब से ये किचन बना है हमने नहीं डाले, हम बाहर कर लेते हैं, या हमने इस तरह से किया कि ज़रा सा उसकी नॉब को दबाकर थोड़ा थोड़ा स्प्रे निकाल कर, बहुत फुल ब्लास्ट नहीं किया है। जब हमने इधर
स्प्रे कर लिया तो कैन में फिर थोड़ा रह गया, फिर आप थोड़ा दबाएंगे तो थोड़ा सा स्क्वेट ही निकलेगा जो दूर नहीं जाएगा। और आप आराम से इस तरह हाथ घुमा के जो उसके अराउंड कर सकते हैं। आप देखें कि तेल जो है बिल्कुल पानी बन गया है, देखा बिल्कुल पानी है। सुबह हम इसको साफ करेंगे तो हम अगले क्लिप में जो है वो दिखा देंगे, इसलिए कि इतने क्लिप्स ऐसे होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं और हम अपलोड नहीं करते और कर नहीं सकते। आप समझें कि हमारा कोई हाल नहीं है, हमारा कोई हाल नहीं है। हम जितना मर्जी भाग लें, हमें 4:30 बजते ही बजते हैं। सुबह से हम इन टांगों पे खड़े होते हैं और दौड़ रहे होते हैं कि हमने वॉशिंग्स करनी होती हैं, बेटी की भी करनी होती हैं, बच्चों की भी करनी होती हैं, खाना भी पकाना होता है, बैठकर उनको खिलाना भी होता है। और बेटी बेचारी और अम्मी ज़ईफ़ हैं, उनको बार बार टॉयलेट भी जाना हो तो हमें जाकर आधा घंटा तो उनको वॉशरूम ले जाने में लग जाता है। तो हम कहाँ कहाँ भागें। तो हमारी जान का ना आजकल कोई हाल नहीं है। हम रिकॉर्ड करते हैं, हम अपलोड नहीं कर पाते और फिर वो इधर उधर क्लिप हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं, या कभी डिलीट हो जाएगा या कभी गुम जाएगा या भूल ही जाएगा कि क्या किया था। इस वजह से हम ये अभी के अभी चढ़ा रहे हैं। सुबह हम कोशिश करेंगे कि जिस वक्त हम इसको वाइप करें हम और इसको धोएं तो हम अपने साथियों को ये दिखा दें कि ये कैसा निकला है, तो चमक जाएगा, बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। हमें बल्कि चाहिए था कि हम इसकी एजिंग पे भी ये जो बाहर वाली है, वैसे लगा तो होगा कपड़ा, साफ़ तो किया होगा कपड़े ने अच्छी तरह, लेकिन हमारे ख्याल में इधर को हम मार ही लें, ये हमें ख्याल नहीं रहा। क्योंकि अगर स्टेनलेस स्टील प्योर नहीं है, अव्वल तो होगा क्योंकि अच्छा ब्रांड है, अगर ये नहीं है तो ये जो है ना इसकी चमक ख़राब हो सकती है। हम कर ही लें इसकी कन्नी साफ। तो 10 दफ़ा जो है हम इस पर मार के गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये किसी भी तौर पर। और आप देखें ना कि जितना मर्ज़ी आप एहतियात कर लें, आपका कपड़ा, आपकी चादर झट से ऊपर गिरने को ही करती है। और ये साफ़ कितना अच्छा हो रहा है, देखा किनारी पे मारिया तो ये उधर भी जो फ्यूम्स गए हैं उन्होंने भी ध्यान से मारना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल में कि हम इस चादर को लेके फिर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि कहीं मारी जाए। जैसे चाबी इंसान जल्दी में लगाता है ना, चाहे 10 बार भी की होल में डालने की कोशिश करे वो गिरती है, वो हाल है ऐसे कामों में। तो कि जितना भी बचो वो इधर उधर जो है वो लग ही जाता है। और हम ये इसको जो है ना आगे कभी नहीं रखते। आप ये देखें कि हमने कभी भी अवन वगैरह वाली चीज़ें आगे नहीं रखी, पीछे हैं इस रैक के जो बच्चा ना एक्सेस कर सके। तो ये गलती कभी ना करें, कभी ना करें। हालांकि इसकी लिड मुश्किल से खुलती है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतना एहतियात नहीं बरतते, रेड पॉइजन इधर उधर डाल देते हैं। आप जहाँ मर्जी उसको छुपा लें, रेड पॉइजन को चूहा घसीट के कहीं भी छोड़ जाकर बच्चा मुंह में डाल लेगा। तो खुदा के लिए ये काम जो है ना किया करें। उसको हम सिखाएंगे, हमें याद कराइएगा। जिसने हमें पर्सनल मैसेज करना हो वो वजियाज़ बुटीक के इनबॉक्स में कर सकता है, लेकिन प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी, बहुत आजाना गुजारिश है कि एक आध लाइन का 2 लाइन का हमसे सवाल कर लिया करें, जो भी करना हो। ज़्यादा ना हम सुन पाते हैं ना हम जवाब दे पाते हैं, वहाँ हम हर किसी का जवाब देते हैं वजियाज़ बुटीक के इनबॉक्स में। तो पूछना हो तो छोटा सी बात, छोटा सा वर्डिंग से लिख के या वॉइस मैसेज करके पूछ लें, हम उसी वक्त जवाब दे देते हैं। तो रेड पॉइजन का हमें वहाँ पर याद करा दीजिएगा कि हम दिखाएंगे कि हम उसको कैसे डालते हैं, क्या हम करते हैं कि वो चूहा जो है वो उसको घसीट के ना लेके जाए। और दूसरा ये है कि आजकल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में इलीगल हो गया ऐसे रेड पॉइजन डालना। पहले डाल जाया करते थे जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ आप सीलिंग में अंदर छत के अंदर जो है वो डाल सकते हैं ऊपर, और बाहर जो है वो डब्बे में होना ज़रूरी है। तो वो डब्बा ही वो 80-80 90-90 डॉलर का एक एक देते हैं, तो इंसान वो कितने के डलवा ले। ये है कि हम तो बहुत बड़ी जगह पे रहते हैं, तो हमारे पास तो बड़ी बड़ी बकेट्स हैं रेड पॉइजन की, जो हमने वहाँ 6 बे शेड जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर एक दफ़ा रैट अटैक हुआ है और वो गाड़ियाँ गर्म होती हैं और चूहे जो हैं वो दांत तेज़ करने के लिए उनकी वायरिंग खा जाया करते हैं। और कई हज़ार डॉलर का पता नहीं हमें
16,000 के कितने हज़ार डॉलर की वायरिंग गाड़ी की दोबारा करानी पड़ी थी, चूहे खा गए थे। तो इस वजह से वहाँ पर 5-6 जगह पर हमने रेड पॉइज़न रखा होता है। तो हम दिखाएंगे कि हम कैसे रखते हैं ताकि साथियों को ये सहूलत भी हो और एहतियात भी बरतें। और केमिकल्स से बहुत बचना चाहिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अव्वल तो हमारे यहाँ का बच्चा एक लम्हे भी कहीं नज़र से ओझल नहीं होता है। हम उसको यहाँ पर अगर काम करें तो इजाज़त नहीं देंगे कि वो स्टडी में या प्रेयर रूम में या हमारे बेडरूम में बैठे। अगर उसने यहाँ पर खेलना है तो वो सिटिंग रूम में होगा, जहाँ पर हमारे वो आँखों के सामने है और हम नज़र से ओझल नहीं होने देते, या हमारे सामने यहाँ किचन में बैठा होगा। तो ये नहीं है कि घर में बच्चा है तो महफूज है, किसी भी कमरे में बैठा है। हमारे बच्चे अब माशाल्लाह 8 साल का ऐवान हो गया है और कभी भी इस तरह से अनअटेंडेड नहीं हुआ। कहीं जहाँ बड़ा है वहाँ बच्चा है। तो इस तरह से हमारे बच्चों का रहन सहन है घर का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर माँ इस तरह सर पे खड़ी हुई है, घर में हर वक्त बच्चा इस तरह अटेंडेड है, इसके बावजूद आप देखते हैं कि हम चीज़ सामने नहीं रखते कि बच्चा खाना ले। उस कमरे में जो लॉन्ड्री रूम की अलमारी है जिसके नीचे कैरोसिन वगैरह और स्पिरिट्स वगैरह हमने रखी हुई होती हैं, उसको हमने वो बच्चों का जो बच्चे ना खोल सकें वो लीवर लगाया हुआ है। तो अब नया बेबी आने वाला है तो वो नया लीवर अब हमने रिप्लेस करना है कि कहीं ये ना हो कि वो कभी क्रॉल करने लगे तो वो खोल ले अलमारी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, तेज़ाब हैं और लाइटली नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। तो चलते हैं, सुबह दिखाएंगे। मियाँ साहब ने सो जाना है, पल भर उनसे भी जाके बात कर लें। अल्लाह हाफिज़।